हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लास में। आज हम आप सभी को पढ़ाने आ रहे हैं नंबर सिस्टम में से विभाज्यता की जांच, इंग्लिश में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। पिछली कक्षा में हम पढ़ा दिए हैं नंबर सिस्टम का पूरा, आप लोग पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज पढ़ाने आ रहे हैं विभाज्यता की जांच, तो ठीक है। बोर्ड की ओर चलते हैं। क्या विभाज्यता की जांच, इंग्लिश में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एंड दो से विभाज्यता की जांच। पहले क्या है, पहला नंबर दो से विभाज्यता की जांच, यानी कि विभाज्यता का मतलब होता है भाग लगना। तो कौन सी संख्या दो से भाग लगता है और कौन सा नहीं लगता है, उसी को चेक करना है। यानी कि जांच का मतलब चेक। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक मतलब लास्ट वाला अंक, जिसे इकाई भी बोल सकते हैं, इकाई अंक अगर 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वो क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी कि 2 से पूरा भाग लग जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण में 10, जैसे 10 में क्या इकाई अंक क्या है, 0 है इसमें। और 44 में क्या है, इकाई अंक 4 है। 4 क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 10 को जब 2 से भाग देंगे, 2 5 10 कट गया। 2 को जब 44 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना, 2 दूनी 4, फिर उतरेगा 4, 2 दूनी 4, यानी कि 22 दूनी 44, ये पूर्णतः कट गया। अब फिर दूसरा नंबर क्या है, 3 से विभाज्यता की जांच, यानी कि 3 से कौन सी संख्या कटता है या नहीं कटता है, वो चेक करना है, यानी कि भाग लगता है या नहीं। अगर किसी संख्या का अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे संख्या 756 अंक 3 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि 7 + 5 + 6 = 18, जो 3 से विभाजित है। यानी कि अगर किसी संख्या का अंकों का योग, यानी कि किसी संख्या का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 756 है, इसके अंकों का योग, ये तीनों जो है ना, इकाई दशमलव सैकड़ा, ये तीनों का जब जोड़ेंगे 7 + 5 + 6 तो क्या हो जाएगा, 7 + 5 = 12, 12 × 6 = 18। तो 18 क्या 3 से भाग लग जाता है, 18 6 × 3 = 18। देखिए यहाँ भाग लगा के दिखा रहा है, 6 कम 3 से 3 × 6 = 18, यानी 3 × 4 = 18। ये क्या 3 से पूर्णतः विभाजित लग गया। 756 लिए, अब क्या लेते हैं, अब 18। अब 18 को भी चेक कर सकते हैं, 18 क्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो 1 + 8, 1 + 8 क्या होगा, 9 होगा। और 9 क्या 3 से विभाजित है, 3 क्या 9। जैसे 9 को जब 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 क्या 9, ये पूरा कट जाएगा। तो क्या 3 से विभाजित किया। अगर किसी संख्या का अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे संख्या 556 3 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि 7 + 5 + 6 = 18, जो 3 से विभाजित है। यानी कि किसी भी संख्या का अंकों का योग जब 3 का जो अंकों का योग आएगा वो जब 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो वो पूरी संख्या क्या 3 से विभाजित है। तो आप लोग को समझ में आ गया। अब फिर क्या तीसरा में चलते हैं। तो ठीक है, तीसरा नंबर में 4 से विभाज्यता की नियम। ठीक है, 4 से विभाज्यता की जांच। यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि वैसी संख्या जो जिसके अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। यानी कि किसी संख्या का अगर अंतिम में 2 शून्य रहेगा और 2 अंक लास्ट का जो 2 अंक डिजिट होता है वो अगर 4 से कट जाएगा तो वो संख्या क्या होगा, 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे क्या 7500 क्या 7500 क्या, जिसके अंत में क्या 2 शून्य हो, इसका नियम है। तो 2 शून्य है तो ये संख्या क्या है
4 से विभाजित है। और दूसरा क्या है 8532, 8532 यानी कि 8532। तो इसका लास्ट वाला 2 अंक क्या है 2 और 3 है। तो 2 और 3 जब 32 क्या 4 से विभाजित होता है, 4 8 32, 8 बार पढ़ेंगे जब 4 को तो क्या होगा 32। तो ये क्या विभाजित है। फिर क्या चौथा नंबर 5 से विभाज्यता की जांच। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 6385 ये संख्या है। और ये क्या 754025225 ये क्या 5 से विभाजित है। जैसे यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल में। तो 5 से विभाजक के नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंत में यानी कि लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ 6385 इसके लास्ट वाला अंक क्या है 5 है। तो ये क्या 5 से विभाजित है। भाग दे के भी चेक कर लेते हैं। 6385 इसको जब 5 से भाग देंगे, 5 कम 5 1 3 5 दूनी 10 3 ऊपर से उतरेगा 8 5 7 35 35 8 से 5 जाएगा 3 3 से 3 जाएगा कुछ भी नहीं, ऊपर से उतरेगा 5 तो क्या 5 7 35। तो ये क्या पूरा भाग लग गया। तो ये क्या है 5 से विभाजित है। और 225 क्या 225 को जब क्या 5 से भाग देंगे 5 का 20 ऊपर से उतरेगा 2 5 5 5 है 25। ये भी क्या 5 से पूरा विभाजित है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5 है, इसका भी लास्ट में 5 है और इसका 0 है। तो ये भी क्या है विभाजित है। जिसके लास्ट में 5 या 0 हो वह संख्या क्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी यानी कि भाग लग जाएगा पूरा। तो फिर चलते हैं 6 क्या 5 नंबर में 6 से विभाज्यता की जांच। यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। जैसे 6012 2 और 3 से विभाजित है अतः संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी कि कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित हो जाएगा यानी कि भाग लग जाएगा तो वह संख्या क्या होगा वह संख्या 6 से भी भाग लग जाएगा। क्योंकि 2 का नियम क्या है 2 का नियम यह है कि किसी संख्या के लास्ट में 0 या कोई सम संख्या हो। और 3 का नियम क्या है 3 का नियम यह है कि अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो जो संख्या 2 और 3 से पूरा भाग लग जाएगा वो संख्या क्या 6 से भी पूरा भाग लग जाएगा। जैसे क्या 6012 ये संख्या क्या जब 3 का नियम जब इसमें लगाएंगे 3 का नियम क्या है अंकों को जोड़ना। तो 6 + 0 + 1 + 2 क्या होगा 6 और 0 क्या होगा 6 होगा। 6 और 1 7 7 2 9। तो 9 को जब 3 से भाग देंगे तो 3 दिया 9 ये पूरा कट गया। और दूसरा नियम क्या 2 का क्या है 6012 2 का नियम क्या है इसमें कि अंकों का योग नहीं सॉरी या सम संख्या या 0 हो तो यहाँ क्या अंतिम अंक क्या है सम संख्या है। तो क्या ये संख्या 2 से भी विभाजित है यानी 2 और 3 से जो विभाजित हो जाएगा दोनों से विभाजित हो जाएगा जो वो क्या होगा 6 से भी विभाजित होगा। तो ठीक है 6ठा नंबर पे 7 से विभाज्यता की जांच यानी कि 7 से विभाज्यता की जांच 7 से कौन सी संख्या कटता है और कौन सी नहीं। किसी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति यानी कि किसी भी अंक या संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति मतलब 6 बार पुनरावृत्ति मतलब जाते रहेगा। किसी संख्या अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से अवश्य विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ 6 बार 1 2 3 4 5 6 बार पुनरावृत्ति हुआ है 6 बार गया है तो ये संख्या क्या 7 से पूरा विभाजित होगा। जैसे भाग देके दिखा रहा है
7 भागा 2 2 2। जब 7 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 7 21 21 होगा। तो 2 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 और 17 का 12। तो क्या होगा? 7 कल 7 बचेगा क्या? 7 5 यहाँ बचेगा क्या? 5। यानी कि यहाँ जब 12 से 7 को घटाएंगे 5, ये ऊपर से क्या उतरेगा? फिर यहाँ ऊपर से उतरेगा 2। 7 के साथ कितना बार पढ़ेंगे तो 2 होगा? 7 7 49, यानी कि 7 7 49। इससे इसको धार लेंगे 5 से 1 तो ये 12, 12 से 9 चलाएगा 3। तो क्या हुआ? 3 आया। 3 में जब 2, फिर यहाँ 2 उतारेंगे क्या होगा? 7 7 28। जब यहाँ इससे धार लेंगे तो क्या? 12, 12 से 8 चलेगा 4, 4 को उतार दिए। फिर यहाँ क्या? 2 को उतारेंगे 42, 7 छक्का 42। संख्या क्या? पूरा कट गया 7 से, तो यह संख्या क्या है? 7 से पूरा विभाजित है, यानी कि 6 बार तो क्या हुआ? संख्या 7 से विभाजित होगा। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम ऐसे भाग दिए। आप लोग कॉपी में भाग देके चेक कर लीजिएगा। तो हम क्या, अब 7 से हो गया। अब फिर 7वां नंबर पे चलते हैं। तो ठीक है, 7 का 8 से विभाजित की जाए, मतलब 8 से विभाजित की जाए। कौन सी संख्या 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है? तो क्या? 8 से विभाजित की जांच। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। इसके अलावे जिस संख्या के अंत में 3 शून्य होते हैं वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कि किसी भी संख्या का अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक 8 से अगर विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या क्या? 8 से विभाजित होगा। उसके अलावा क्या, अगर 3 शून्य इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे अगर 3 शून्य भी रहेगा तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगा। यह है 8 से विभाजित की नियम। तो चेक कर लेते हैं। क्या? 8 6 2 2 4 8। ये क्या? ये 8 6 2 2 4 8। इसका क्या? इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक क्या है? 2 4 8। तो क्या? 2 4 8। 2 4 8 को जब 8 से भाग देंगे तो क्या? 8 8 8 दूनी 16, 8 8 24। क्रॉस हो गया, उत्तरा 8, 8 8। क्या? पूरा भाग लग गया। अब फिर क्या? दूसरा नियम क्या है? 3 0। तो यहाँ क्या? 4 5 0 0 है। 4 5, यहाँ पे क्या है? 4 5 0 0। तो यहाँ क्या? 4 5 0 0। जब इसको 3 0 है इसका लास्ट में, तो ये संख्या क्या? 8 से पूरा विभाजित है। तो 8 से विभाजित का नियम पता हो गया। जिसके अंत में 3 0 या इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक 8 से विभाजित होगी, वह संख्या क्या? 8 से विभाजित होगा। तो अब फिर 9 से विभाजित की जाए। 9 से विभाजित की जांच। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो, जैसे 8 8 6 3 6 9 4 में 8 + 6 + 3 + 6 + 9 + 4 = 36। यानी कि जब इसको सभी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या? 36 होगा, जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि 9 का क्या है? 9 का यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यानी कि सब संख्या को जब जोड़ देंगे एक जगह, उसका जो निकलेगा पूरा जोड़, वो संख्या 9 से कटता है कि यानी कि भाज लगता है या नहीं। तो वो क्या, अगर भाज लग जाएगा तो क्या होगा? 9 से हो जाएगा। जैसे 36 आया है, 8 + 6, 8 + 6 क्या होगा? तो क्या? 8 6 14, 14 3 17, 17 6 23, 23 9 32, 30 9 32, 32 4 36। जब 36 आ गया, 36 क्या? 9 से भागे। जब क्या? 36, जब 36 को 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36। ये क्या? पूरा पूरा कट गया। तो ये क्या? 9 से विभाजित हो गया। यानी कि अंकों का योग, जब सभी अंकों को जोड़ देंगे आपस में, जो निकल के आएगा उसका जोड़, उसको 9 से जब भाग देंगे तो वो संख्या क्या होगा? 9 से अगर भाग लग जाएगा तो वो संख्या 9 से पूरा विभाजित है।
तो ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।